अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू करना है आज। चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देख लेते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। ओके, दिस चैप्टर इज़ अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। दो कंप्यूटर्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे। कंप्यूटर मींस एवरीथिंग दैट कैन बी कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस। उसमें हम मोबाइल फ़ोन्स को ले लें, सेंसर डिवाइसेस को ले लें, या लैपटॉप कह लें, कंप्यूटर कह लें। तो कंप्यूटर से मुराद जनरली यहाँ पे हर वो डिवाइस है जो डाटा ट्रांसमिट करती है और डाटा रिसीव करती है, जो किसी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकती है ओवर द इंटरनेट, या जो किसी भी लोकल इंटरनेट से, या जो आम इंटरनेट है जिसको द इंटरनेट कहते हैं, उससे कनेक्ट हो सकती है। सो इस चैप्टर में हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कुछ 8 सेक्शंस हैं इस चैप्टर में। पहले सेक्शन में जनरली डिस्क्राइब किया गया है कंप्यूटर नेटवर्क्स को, कंप्यूटर नेटवर्क्स किस तरह से काम करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, ज़रूरत क्यों है हमें, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। फिर सेकंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन की जो बेसिक्स हैं वो क्या होती हैं। कम्युनिकेशन की बेसिक में हम कम्युनिकेशन सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के जो अज्जा होते हैं वो हमने पढ़ने। इसमें ये चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें होती हैं एक्चुअली। सेंड करने वाला ज़रूर होता है, कोई जो मैसेज को सेंड कर रहा होता है। जिस तरह हम व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो एक सेंडर होगा लाजमी, एक उसको रिसीव करने वाला होगा जो रिसीवर है जिसको हम भेज रहे हैं। कुछ प्रोटोकॉल होंगे। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनसे वो डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुँचेगा, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए। अब ये रूल्स बहुत ज़रूरी हैं, प्रोटोकॉल बहुत ज़रूरी है। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते डाटा भेजने के, तो फिर वो डाटा पहुंचेगा नहीं, ये करप्ट हो जाएगा रास्ते में, वो डाटा सही तरह पहुंचेगा नहीं रिसीवर के पास। फिर चौथी चीज़ ये है कि ट्रांसमिशन मीडियम जिसके थ्रू हम वो डाटा भेज रहे हैं, जिस तरीके से हम वो डाटा भेज रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, 5वीं चीज़ भी इसमें है। अगर हम डिटेल में देखें, देयर शुड बी द 5th थिंग। ओके, 5th थिंग इज़ क्वाइट ऑब्वियस बाय द वे, आई जस्ट फॉरगॉट दैट। 5th थिंग इज़ द मैसेज। एक्चुअल जो डाटा हम भेजना चाह रहे हैं वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, प्रोटोकॉल होगा, ट्रांसमिशन मीडियम होगा जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं, वायर या वायरलेस, और 5वीं चीज़ होगी वो मैसेज जो हम भेजना चाह रहे हैं असल में। ठीक है, ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क मॉडल्स। TCP/IP एक प्रोटोकॉल का सेट है, जिस तरह हमने बात की ऊपर प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये एक प्रोटोकॉल स्वीट के नाम से इसको जानते हैं हम, कि इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का सेट होता है जो पूरा इंटरनेट पे जिस तरह से डाटा कम्युनिकेशन होती है उसको मैनेज करता है। ये 1980s में आया था TCP/IP, और इसकी 5 लेयर्स होती हैं। हम 5 लेयर्स को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन की जो बेसिक्स हैं उसमें एड्रेसिंग की क्यों ज़रूरत है। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डाटा भेजते हुए दूसरी डिवाइस का जो एड्रेस होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो किस तरह से असाइन किए जाते हैं एड्रेसेस, और उसमें एक तरीका इस्तेमाल करते हैं IP एड्रेसिंग। इसके 2 वर्जन होते हैं, IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4। IP वर्जन 4 पहले इस्तेमाल होता रहा, आजकल भी इस्तेमाल होता है, बट IP वर्जन की जो लिमिट है वो रीच हो चुकी है, इसलिए IP वर्जन 6 को हम इस्तेमाल करते हैं टू असाइन एड्रेसेस। उसके साथ साथ हम TCP/IP जो स्वीट है उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, FTP, HTTP और SMTP। FTP यूज़ होता है टू ट्रांसफ़र द फाइल्स, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका नाम है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जब भी हम ब्राउजिंग करते हैं, वेबसाइट्स को खोलते हैं, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसको। और SMTP यूज़ होता है फॉर ईमेल्स, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी एब्रीविएशन है, और ये इस्तेमाल होता है ईमेल्स को सेंड करने और रिसीव करने में।
तो इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में, बहुत डिटेल में नहीं लिखा हुआ किसी भी चीज़ के बारे में, सिर्फ बेसिक्स लिखी हुई हैं आपके लेवल पे, इतना काफ़ी है। ओके, एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों है और किस तरह से एड्रेसिंग की जाती है, उसको एक डाकखाने की मिसाल के साथ इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। टीसीपी को भी उसी मिसाल से डिस्कस किया गया है। एचटीटीपी में रिक्वेस्ट और इसका रिस्पांस कैसे आता है, आईपी वर्जन 4 और 6 में फ़र्क क्या है, ये ज़रा तरतीब यहाँ पे गलत है थोड़ी सी, इस तरतीब में नहीं है डाटा असल में, इसको एक्सप्लेन किया हुआ चैप्टर के अंदर, ये तरतीब थोड़ी सी गलत है। उसके बाद राउटिंग को दिखाया गया है 8वें सेक्शन में, राउटिंग क्या होती है, राउटर क्या होता है। एक्चुअली मैं बता दूं थोड़ा सा राउटिंग के बारे में। राउटर एक पाथ बताने वाला होता है, जिस तरह बता देते हैं कि भाई ये रूट है लाहौर जाने का, ये रूट है फैसलाबाद जाने का, मोटरवे एक रूट है जो आपको पहुंचा देती है मुख्तलिफ़ शहरों में। तो राउटर भी यही काम करता है। राउटर का काम ये होता है कि नेटवर्क पे जो ट्रैफिक है उसको किसी ख़ास रास्ते पे डालना, ठीक है, उसके लिए पाथ चूज़ करना कि भाई किस रास्ते से इसको भेजें हम, ठीक है। आमतौर पे वो वाला रास्ता चूज़ करता है जिससे वो जल्दी पहुंच जाए अपने रिसीवर तक या जो उसकी मंजिल है वहाँ तक, ठीक है। तो इसका एक तरीकाकार होता है, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है इस चैप्टर में, बहुत डिटेल में नहीं है, राउटिंग का कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ। खैर, हम ये 8 टॉपिक्स हैं जनरली जो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगली वीडियो में हम सेक्शन नंबर 3.1 को कवर करेंगे। जिस तरह हम पहले जिस मॉडल पे चल रहे हैं उसी मॉडल पे चलते हुए हम हर वीडियो में एक एक सेक्शन को करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली 8 वीडियोज़ में ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे मूव करेंगे। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो ये उर्दू का टेक्स्ट देख के परेशान ना हों। इंग्लिश मीडियम में यही बातें मोर और लेस लिखी हुई हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आई यूजली स्पीक इन इंग्लिश, बहुत सारे वर्ड्स में इंग्लिश के यूज़ करता हूँ। हमारी जो उर्दू है वो प्योर उर्दू नहीं है, उसमें भी इंग्लिश है, अच्छी खासी इंग्लिश है। मेरा ख्याल है उर्दू से ज़्यादा उसमें इंग्लिश है। तो इंग्लिश में भी यही बातें हैं मोर और लेस जो हम डिस्कस कर रहे थे, बल्कि एग्जैक्टली यही बातें हैं, बस लैंग्वेज ज़रा इंग्लिश है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई है तो उसको इंग्लिश में अपने लफ्ज़ों में लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम कुछ वक्त के लिए इंग्लिश की बुक से भी देख लेंगे, और बुक को मैं फ़ॉलो इसलिए करता हूँ, आप जानते हैं कि हमने पेपर देना है तो वो बुक में से आना है, तो हमें बुक को फॉलो करना चाहिए, वरना हम बुक के बगैर भी ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन वो टफ़ हो जाएगा आपके लिए समझना। इसलिए बुक को फॉलो करना मेरे ख़्याल में बड़ा ज़रूरी है। बहुत अच्छी वेल रिटन बुक है, तो इसको फॉलो कर लेना चाहिए हमें। ये बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है प्रोफेसर्स की, और हम क्योंकि टेक्स्ट बुक है तो इसको फॉलो करना चाहिए हमें। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के इंट्रोडक्शन के साथ। बहुत मज़े का चैप्टर है, बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी बेसिक सी, और मोटिवेशन भी मिलेगी आगे पढ़ने के लिए। सो अगली वीडियो में मिलते हैं जनाब। थैंक यू वेरी मच।